जीत गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कुदरत ने पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन फखर जमान और कप्तान बाबर आजम ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। और हालिया मेगा इवेंट में मेरे ख्याल में ये पहला मौका था जब हम जो है ना शाहीन को हमें खुलकर वो खेलते नजर आए और प्रॉपर फॉर्म में हमें नजर आए। अगरचे टारगेट बहुत बड़ा था, लेकिन कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि पाकिस्तान के बस से ये बाहर था। और पाकिस्तान के लिए अब ये सोचना है कि क्या सेमीफाइनल की दौड़ के करीब तर हैं, ये तो हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे। लेकिन फखरे पाकिस्तान फखर जमान ने क्या जबरदस्त इनिंग्स खेली, 126 रन की इनिंग्स। और बाबर आजम की भी अगर बात करें, 67 रन की इनिंग, भाई कमाल कर दिया, दोनों ने छा गए एंड वी आर रियली हैप्पी। बिल्कुल ऐसे ही ना, हमने जैसे देखा बहुत सारा बोला, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। जितनी तारीफ की जाए फखर की उतनी कम है। मैं तो इस तरह इसको डिफाइन करूंगा कि एक प्लेयर ने, एक खिलाड़ी ने हमारे 10 खिलाड़ियों की नाकामी को धो डाला। जो उन्होंने पहले बुरी परफॉर्मेंस की, बॉलर्स ने, फील्डर्स ने, फखर जमान अकेले ने वन मैन आर्मी के तौर पे आए और उन्होंने पाकिस्तान को विक्ट्री दिलवाई। बट इधर कहीं एक बड़ा कड़ा सवाल भी बनता है कि आखिर कौन लोग थे जिनकी ये सोच थी, जिन्होंने फखर जमान को बाहर बिठाया। हमने हमेशा अपने शो में बात की, इस पे बहुत एम्फेसाइज किया, ये आपके पास एक मैच विनर है, एक ऐसा इम्पैक्ट प्लेयर है जिसको टीम में होना चाहिए। बिल्कुल इस पर बात करते रहे, बहुत ज्यादा हमारा एम्फेसिस था और हमने देखा कि आज उनकी वजह से पाकिस्तान ने मैच जीता जी। और हम पहले दिन से बात कर रहे थे कि उनकी इंडक्शन होनी चाहिए टीम में। बहुत सारे लोगों से हमने एक्सपर्ट ओपिनियन भी लिया और बहुत सारे लोग इस बात पे इत्तेफाक नहीं भी कर रहे थे कि उनको टीम का हिस्सा होना चाहिए। क्रिटिसिज्म आता है, लेकिन जब एक इम्पैक्ट प्लेयर की हम बात करते हैं तो फखर ने साबित कर दिया कि भाई वो वाकई इम्पैक्ट प्लेयर है, मैच विनर जो है ना, ऐसे ही। और मैन ऑफ द मैच भी आज बन चुके हैं। आज जितनी भी थोड़ी बहुत जो है इस मिशन को खुशी मिली है और जो एक चांस आपका इंटैक्ट है सेमीफाइनल के लिए, वो सिर्फ एक आदमी की वजह से है। कहा तो ये जाता है कि टीम गेम है, टीम परफॉर्मेंस करती है तो टीम जीतती है, बट आज फखर जमान ने बताया नहीं, अकेला आदमी भी अगर डिफरेंस डाल सकता है और अकेले आदमी ने वो डाल के दिखाया है। इस पर डिटेल में बात करते हैं, है ना। हमीद वजह तो अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, अभी हमारे साथ अभी वो वीडियो लिंक पे होंगे, बट अब स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं हम सबके दिलों के शहजादे, बल्कि मेरा ख्याल है सबके फेवरेट, क्योंकि लाहौर कलंदर की काफी दिनों से चॉकलेटी हीरो नहीं कह रहे, चॉकलेटी हीरो, क्योंकि फखर भी इनकी चॉकलेट खा गया। आकिब जवेद, आकिब भाई वालेकुम अस्सलाम, बहुत मुबारक हो, आपके लाहौर कलंदर के शहजादे ने आज परफॉर्म किया। वाकई मुबारक की बात है। और जो अच्छी तरह से फखर को जानते नहीं, जी। आज उनको समझ आएगी असल में फखर कौन है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि सबसे ज़रूरी जो टीम के अंदर अपने प्लेयर्स की ताकत, उनकी सलाहियत, उनकी स्किल को समझना और उस प्लेयर की साइकी को समझना सबसे ज़रूरी होता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो उसने जो हम उतने दिनों से हम ला रहे थे कि हमारा मीदा वापस करो, ठीक है, और उसने बताया कि क्या डिफरेंस है उसके स्किल लेवल में और बाकी प्लेयर्स में। बिल्कुल ऐसे ही। और ये एक नेचुरल गिफ्ट है जो पाकिस्तान के पास है। जी बिल्कुल, इस पे डिटेल में आपसे हम आज गपशप करेंगे। साथ आपके दे रहे हैं वन एंड ओनली इज़हार बाजवा। अस्सलाम वालेकुम इज़हार, कैसे आप? बहुत खुश। आपने भी एंजॉय किया जी मैच? मीदे की परफॉर्मेंस पर क्या कहेंगे, क्योंकि मीदा चल गया दोनों मैचेस में। मेरे ख्याल में तो इस वर्ल्ड कप की सबसे बेहतरीन बैटिंग परफॉर्मेंस थी और शायद वर्ल्ड कप की तारीख में वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप की तो सबसे बेस्ट थी। जितनी भी इनिंग्स गुजरी हैं, वार्नर की देख लें या कोहली की देख लें, रोहित शर्मा की देख लें या जितनी भी है क्विंटन डिकॉक की देख लें, उन सबसे बेहतरीन इनिंग्स थी जो आज वर्ल्ड कप में। कोई डाउट नहीं। छक्के चौकों की जो बारिश हो रही थी ना, मैंने बहुत एंजॉय किया भाई। आज मैच देखने का मजा आया। वो एग्रेसिव अप्रोच और प्रेजेंटेशन में भी बाद में सुन रहे थे कि वो यही कह रहे थे बाबर आजम कि हमारी कोशिश यही थी कि हम पार्टनरशिप लगाएं और हम एग्रेसिव स्टाइल में खेलें। भाई जबरदस्त। मेरा ख्याल है खिलाड़ी हमारे पास भी आ चुके हैं और स्पेशल गेस्ट हैं आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है चाचा इफ्तिखार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आपको बहुत शुक्रिया। आज आप लोगों के साथ में बैठा हूँ और मेरे ख्वाहिश था कि जैसे मैच हो रहा है और जिस तरह से इन लोगों ने हमारे को जो है वो सपोर्ट किया है जी, मेरा दिल बागोबाग है और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, समझे कि नहीं? सही नहीं? कैसे हैं आप? अभी कैसे हैं आप? Are you excited and happy?
I'm in the not in the my senses. और चाचा जी की तुम्हारी भी नहीं आई, चाचा जी की तुम्हारी भी अच्छा एक बात पे मैं आपसे एहतिजाज करूंगा कि ये चाचा आपने क्या लगाया हुआ है? ओके माय बैड। मैं यकीन जाने साकिब जावेद मियादाद भाई ने जब लाहौर कलंदर छोड़ा था। आकिब नहीं आकिब। अच्छा आकिब, सॉरी मैं भूल गया था। तो ये इन्होंने जैसे छोड़ा है क्योंकि उसके ये बाद जावेद मियां दाद के साथ भी खेलते हैं। इन्होंने जब वो छोड़ा था तो उसके बाद में पैदा हो गया था। मतलब मैं इतना छोटा है, अभी अंडर 19 मैंने 2 साल पहले छोड़ा है। अच्छा वैसे लोग आपको प्यार से चाचा बोलते हैं तो मैंने सोचा मैं भी चाचा नहीं, बोलूं। लोग प्यार से बोलते नहीं है, मुझे प्यार करती भी है। अभी इंडिया में लड़कियां मार रही थी रिश्ते आ रहे। जब ये टीम के साथ है ईद आई तो इन्होंने पूरी टीम को ईदी भी दी है, तो आज शायद हमें भी देंगे। ये आप ये इसके वही ये कौन है? आप नहीं जानते इनको? कौन है आप? ये अच्छा, मैं ईदी की बात आपने की है। ईदी जो है वो आपको दिखता है कि मैं ईदी दे रहा हूँ, लेकिन उसको फ्लिप करके देखो मैं ले रहा होता हूँ। अच्छा चले कैमरे का सफाई है। जी कैमरे का सफाई तो है। आपके साथ जो बैठी हुई है ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, कंगना हमारे साथ आज मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वही एक मिनट कंगना, आपकी फिल्म मैंने बचपन में चुप चुप के देखी है, क्योंकि हमारे घर में बहुत सख्ती थी, फिल्में नहीं देखने देते थे। मतलब मैं भी इसलिए हैरान होगी कि मैंने तो ऐसी कोई फिल्म की ही नहीं है कि जो ये चोरी चोरी छुप के देखे। एक मिनट, इनका नाम कंगना नहीं है, इनका नाम कंगना नहीं है, कंगना है। कोई बात नहीं, चाचा की उम्र ऐसी, उनके मुंह से कंगना भी ठके थे। अच्छा एक प्रॉमिस आपने मेरे साथ किया था, क्योंकि आप इंडिया में मेरे साथ थे, आपने एक वादा किया था वो पूरा कर ले। कौन सा? कि जब हम जीत जाएंगे तो आप मुझसे शादी कर लेंगे। वो तो इसलिए देखो ना, मैंने झूठा वादा किया तो ये जीत गए, तो इसका मतलब ये तो नहीं था कि हर वादा वफा हो जाए। सही बात। अच्छा वैसे कंगना आप आज की जीत का क्रेडिट किसको देती हैं? अपने तांत्रिक को। जी किसको? देखिए ना, आज उसका जादू नहीं चला, इसलिए आप लोग जीत गए। आपको बात बताती हूँ, देखो जैसे नहाने के लिए जिगर की नहीं गीजर की जरूरत होती है, इसीलिए आपकी पाकिस्तानी टीम को जितवाने के लिए ना ये इमाम शिमाम की नहीं, ये फखर की अब जरूरत है। और वैसे भी मुझे फखर पे बहुत फखर है। अच्छा फखर पे हम सबको भी बहुत फख्र है। फखर पे तो मुझे भी फखर है। बाबर आपको भाई नहीं पे फखर भी है। होना चाहिए, मैं तो किसी और सेंस में कह रही हूँ। नहीं, मैं भी उस सेंस में कह रहा हूँ जिस सेंस में आप कह रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा आप हूँ उस सेंस कि में कह ही नहीं सकते। अच्छा कोई बात नहीं, मुझे कंफ्यूज नहीं लेकिन कर। लहजे से- अच्छा बात ये है कि लड़के जो है बड़े परवरदार है, मेरे बात भी मानते हैं क्योंकि मैं बड़ा हूँ, वो समझते हैं, लेकिन हाँ मैं तो जी। बच्चा हूँ। आपको पता है वो इश्तिहार जो आया था कि खाऊंगा नहीं तो बड़ा कैसे होऊंगा, हाँ वो जी। मैं था। कि चिड़िया लाई चावल का दाना और चढ़ा लाया दाल का दाना, तो मैं तो इतना छोटा हूँ। लड़के वो वैसे मेरे परवरदार है। वालिद साहब के दौर का इश्तिहार है, अब तब बच्चे थे। हाँ ना, तो अभी मैं मतलब अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया हूँ, इतना गौर तो नहीं है। अच्छा और मेरे वालिद साहब भी बच्चे थे। आपके वाले साहब भी, तो मैं भी कोई ऐसे डायरेक्टली पैदा हो गया। तो दूसरा ये है, लड़कियों ने मेरे बहुत मानी एज अ बड़ा भाई, मैंने उनको समझाया बुझाया, ये इसका क्रेडिट तो मैं दूंगा थोड़ा खुद को भी, क्योंकि मैंने उनको बोला कि क्रिकेट से पहले मैच से पहले ना तो आपने प्याले के जो है वो दही के प्याले पीने, तो वैसे पापा आपको में एक अच्छा बात हुआ है, बताऊं? माना है बात। एक मिनट में आपको एक दोस्ताना मशवरा देती हूँ। आपके बगैर जो चाय पीता है ना, that's brilliant। नहीं, मैं इनको ना एक मशवरा देती हूँ, वो बच्चों की मशवरा नहीं, मेरे को रिश्ते चाहिए। वो मैं बताती हूँ, ठहरो। रिश्ते के लिए आपकी ना उम्र होनी चाहिए, वो जो बच्चों की बिबनी होती वो इन्हें बांधनी चाहिए वैसे। लेकिन आप ध्यान रहे, यहाँ पे बारिश भी हो सकती है। मेरा ख्याल है अच्छा, क्रिकेट में हुई बात है, कर ले। 2 दफा बारिश हुई है। अच्छा चलिए वैसे हम मैच पे हाँ, बात मैच पे कर आते हैं लेते जी। हैं पहले। आकिब भाई अगेन फखर से स्टार्ट करते हैं कि एक ऐसा परफॉर्मर जिसने डिफरेंस बताया और जिसने दोनों मैचेस में दोबारा आके बताया कि मैन ऑफ द मैच भी लिया और टीम को जिताया। चैंपियन ट्रॉफी की बात करें, किसी भी इवेंट की बात करें, इवन जो पोस्ट मैच सेरेमनी थी उसके अंदर भी कैप्टन ने कहा, केन विलियमसन ने, कि ये विक्ट्री वो डिजर्व करते हैं, जो फखर खेला ये वही डिजर्व करते थे। बट हमने कहीं ना कहीं 40-50 रन कम बनाए, वो 400 बना के भी सेटिस्फाइड नहीं थे। कैसे देखते हैं आज की परफॉर्मेंस को? देखिए, जो हम सुबह मैच देख रहे थे और जिस तरह हम कह रहे थे टॉस जीत के बैटिंग उन्हें दे दी और 400 स्कोर कर गए, जी हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ। अब इस मैच को जीतने के लिए अगर हमें क्रिकेटिंग सेंस में कोई पूछे तो हमारा तो सीधा जवाब ऐसे ही है ना, ऐसे ही। ये बात बस आप जैसे होपफुल हो सकते हैं जैसे हमेशा होते हैं। अब हमें तो कोई कहेगा तो हमारी तरफ से सीधा जवाब। सही। अब ये इस तरह से मैच, एक आपके पास फखर हो
फिर आपके पास अल्लाह मियाँ आपकी तरफ हो, बारिश पड़े और उतनी की पड़े जितनी ज़रूरत है, ठीक है, उस टाइमिंग से पड़े कि जब आप आगे हैं 10 रन जी। तो इस मैच को जीतने का और तो कोई फार्मूला नहीं है। इसके लिए एक फ़खर तो खिला लेना खुशकिस्मती समझिए जी। और दूसरा ये बारिश का आना और उस टाइम पे आना, अगर हो सकता है बारिश थोड़ा डिले कर जाती तो वो मार्जिन जो है वो थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो इट्स प्योर लक। और जो हम उस दिन बात कर रहे थे कि अब पाकिस्तानी कौम का वक्त स्टार्ट होता है दुआएं और बद्दुआओं का, तो दुआएं भी लगी बद्दुआएं भी लगी। सो आई थिंक दिस इज द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। बिल्कुल, ये पता नहीं लोगों के साथ नहीं होता, ये पाकिस्तान के साथ इस तरह की चीजें लिंक्ड हैं। और जब इस तरह की चीजें होती हैं तो फिर ये वो कराते हैं जो कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एग्जैक्टली इसी तरह हमारी जो 92 में जो टिकट थी ना वापसी की, वो अखबार में छप भी गई थी कि इस फ्लाइट पे इस मैच के बाद ये वापस आ रहे हैं। जी, लेकिन हमने फ्लाइटें बढ़ा ली, एक्सटेंड करा कुछ ऐसा ली। कर दिया जो ना हो सका कभी और अभी तक नहीं हो रहा। तो बिल्कुल। इसी तरह से ये सारी जो चीजें हुई हैं, मे बी फॉर अ रीजन, फॉर अ बिगर रीजन। मजेदार चीज ये है कि Exactly. 9th को भी प्रेडिक्शन है बारिश की और रेन फोरकास्ट है कि 9th को जब मैच होगा बेंगलुरु में न्यूजीलैंड और श्रीलंका का, बारिश होगी तो पाकिस्तान की हक में ही होगी। हाँ। 92 में इंग्लैंड के मैच में बारिश हुई थी तो हमारी हक में गई। बिल्कुल एक पॉइंट मिला था। बिल्कुल। बिल्कुल तो अगर आकिब सर हम आज के स्कोर की बात करें, जितना बनाया गया, क्या वो चेस कर सकता था पाकिस्तान? आप क्या समझते हैं? देखिए इम्पॉसिबल है। जब आप 400 रन करने जाते हैं ना, तो जिस तरह से फ़खर और बाबर की पार्टनरशिप लग रही थी, जी, इसने यहाँ कहीं स्लो डाउन नहीं होना था, इसने ऐसे ही चलना था। आप कई दफ़ा सोचते हैं T20 में 210, 20 भी चेज हो जाते हैं क्योंकि वो कम ओवर्स हैं। जी। आपने जो 20 ओवर में 10 रन ओवर अचीव करना है, वो आप पूरा 50 ओवर उसको कैरी ऑन करना, इट्स मुश्किल होता है। इम्पॉसिबल। बीच में बॉल होना था पुराना, स्लो डाउन हो सकता था, क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि ये नामुमकिन था क्योंकि ये आज तक हुआ नहीं है वर्ल्ड कप के अंदर। और जिस तरह से लेकिन 434 एक दफा चेज हो चुका है, साउथ अफ्रीका ने किया हुआ है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तो ऑलरेडी हमारे पास। लेकिन वर्ल्ड कप के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल जी। क्योंकि इन पिचेस के ऊपर बनता भी है स्कोर, लेकिन इतना नहीं बनता कि 400 के ऊपर ही 400 हो जाए। जी, और उस तरह की ना तो पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका जैसी बैटिंग है और ना ही मैं समझता हूँ कि उनकी इतनी वीक बॉलिंग थी कि आप 400 पे 400 ही कर देते। बिल्कुल। इसके लिए दोनों चीज़ें जो चाहिए थी वो हुई। ऐसे ही। हाँ बिल्कुल सर, आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि हमने देखा कि हमारे बॉलर्स ने बहुत बुरी परफॉर्मेंस दी, और जिस तरह शाहीन की बात करें, एक दिन पहले आके भाई से भी ज़रूर मैं बाद में पूछूंगा कि एक दिन वो बनते हैं नंबर 1 बॉलर दुनिया के और हाईएस्ट विकेट टेकर वर्ल्ड कप में बनते हैं, और फिर दूसरी तरफ दूसरे ही दिन वो हाईएस्ट रन्स भी दे देते हैं पाकिस्तान के। इसी तरह हारिस रऊफ की बात करें, 85 उन्होंने दिए, 82 हसन अली ने। एक तो ये डिसीजन कैसा था 3-4 पेसर के साथ जाना और सिर्फ एक स्पिनर, वो भी ओबियसली आपका फुल टाइम स्पिनर नहीं था, कैसे देखते कम्युनिटी? देखिए, एक तो सबसे बेहतरीन पाकिस्तान ने जो बॉलिंग परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में दी थी वो बांग्लादेश के खिलाफ दी। बेशक वो एक कमज़ोर टीम थी, लेकिन आपने उनको 200 के करीब रिस्ट्रिक्ट कर लिया था। बिल्कुल। और आपको अगले मैच में एक ऐसा बॉलिंग कॉम्बिनेशन, फाइनली इस वर्ल्ड कप में तो हमारा बॉलिंग भी एज अ यूनिट होती है। आप किसी 1-2-3 बॉलर्स के बेसिस के ऊपर नहीं अच्छी बॉलिंग कर सकते। आपके 4-5 अच्छे बॉलर होने चाहिए जो अपने अपने रोल के मुताबिक बॉलिंग करें, तो फिर ही आप एक अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस दे सकते हो। जो बांग्लादेश के खिलाफ बॉलिंग परफॉर्मेंस थी वो पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन थी इस वर्ल्ड कप के बाद। उसके बाद आपको कॉम्बिनेशन चेंज करने की ज़रूरत क्या थी? और जो हसन अली को इंडक्ट किया गया उसामा मीर की जगह, और शायद इस माइंड सेट से कि जी वो न्यू बॉल बेहतर करा लेंगे, तो मेरा ख्याल है उसकी ज़रूरत नहीं थी। और रही बात, लोग बड़ा इस बारे में बात करें कि जी टॉस जीत के गलत फैसला था। मेरे ख्याल में अगर आप विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट देखें तो टॉस जीत के बॉलिंग करने का बहुत बेहतरीन फैसला था। अगर आप पहले बैटिंग करके 300-350 कर लेते, और जिस तरह आज बारिश हुई उसी तरह बारिश होती है, डकवर्थ लुईस सिस्टम ने बड़ा न्यूजीलैंड को फ़ायदा देना था और आपने भी डिफेंड करने के काबिल नहीं होना था। लक ने हमारा साथ दिया और फ़खर ने बहुत बेहतरीन बैटिंग की, लेकिन मेरे ख्याल में तो टॉस जीत के जो बॉलिंग की गई वो गिवन द वो डिसीजन अब जस्टिफाइड नज़र होता हुआ आ रहा है। बिल्कुल नहीं, वो तो बारिश की वजह से आ रहा है कि ओबियसली यही अप्रोच होगी उनका थिंक टैंक का कि बारिश हो सकती है, क्वेश्चन आ सकती है, तो उसी के अकॉर्डिंगली और जब हम क्रेडिट देने की बात करते हैं, हम प्लेयर्स को तो दे ही रहे हैं, क्या उसके साथ साथ ये समझते हैं कि बारिश प्लेड अ वेरी वाइटल रोल टुडे? मेन रोल
वाइटल किया है फखर ने, मेन रोल है बारिश का, क्योंकि ये सारे 50 ओवर इस तरह से खेलना ये आसान नहीं है और ये ऐसे नहीं होता बिल्कुल। और स्लो डाउन जब बॉल पुराना होता है आपकी इनिंग में ब्रेक लगती है। आकिब सर, जब हम फखर की बात करते हैं तो पिछले 2 मैचेस में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया। आप नहीं समझते कि उनको मैच से ड्रॉप करना ही नहीं चाहिए था? दैट वाज नेवर अ गुड आइडिया। देखिए फखर जैसा आपके पास अगर प्लेयर है तो उसके बारे में आपने ये सोचना भी नहीं, कभी ख्वाब में भी नहीं सोचना कि उसको हमने नहीं खिलाया, क्योंकि ऐसे प्लेयर आपको एवरेजेस वाले नहीं ये होते। कुछ प्लेयर्स होते हैं वो एवरेज दिखाते हैं, अब ये मेरी एवरेज देखो वो कितना अच्छा प्लेयर है। एक प्लेयर होते हैं वो मेकिंग द मार्क, वो एक छाप छोड़ जाते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की तरह, आज तक याद रहती है। जी ऐसे ही। ये बिग मैच प्लेयर्स होते हैं, ये प्रेशर के अंदर स्कोर करने वाले प्लेयर होते हैं, ये मैच विनर्स होते हैं। सिंगल हैंडेडली मैच का फैसला करना ये सिर्फ इस टीम की बैटिंग लाइन में सिर्फ फखर है। मुझे और कोई ऐसा नहीं नजर आता कि जो सिंगल हैंडेडली मैच जिता सके। बिल्कुल ऐसे ही। और ऐसे प्लेयर यूनिक होते हैं, ऐसे प्लेयर जयसूर्या होते हैं, क्रिस गेल होते हैं। और हमने देखे कैसी आकिब भाई ज्यादती की कि इस T20 के वर्ल्ड कप के अंदर भी हम जब फाइनल खेलने गए तो इस बेचारे को हमने ओपन नहीं खिलाई, और तब भी कितनी बात की गई थी कि एक ऐसा प्लेयर है जिसको आपने बहुत सारी मैक्सिमम बॉल देनी चीजें जो है ना, लोगों की अब आंखें खुली हैं कि मेरा नंबर तेरा नंबर, हमने हमारी एवरेज 50 की है, हमारी एवरेज 50, हम नंबर 1। नो, आपने T20 और 50 ओवर अगर आपके पास एक इम्पैक्ट प्लेयर नहीं है जो आपके दायरे में खेले जी, तो वो डिसीजन हम नहीं मानते, वो गलत है। आप नहीं समझते आकिब सर कि कैप्टन की अप्रोच इस तरह की बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए कि आपने दोस्तियां निभानी है। जब आप इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, इतने बड़े फोरम पे आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, वहां जाके आपको ये दोस्तियां निभानी नहीं चाहिए। आपको उस प्लेयर को चांस देना चाहिए जो वाकई डिजर्व करता है, और फखर ने प्रूव किया कि वो डिजर्व करते हैं। उसने तो सबको साबित कर दिया ना कि अगर आप उसको ये डे 1 से एक मैच खिलाया उसे, और एक मैच में उसने क्या ऐसा खराब किया कि आपने उसे ड्रॉप कर दिया। मे बी दे वर वेटिंग फॉर हिम टू फेल। पिछला जोड़ दिया कि देखो तुम्हें 4-5 इनिंग से तुम कुछ नहीं कर रहे। एग्जैक्टली। एशिया कप एक सीरीज से आप किसी को कैसे एग्जामिन कर सकते और हैं? वो जिस तरह की हो रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी उधर मैच हो रहे हैं, कभी उधर स्लो स्कोरिंग गेम्स हो रही है। उसने 3 सेंचुरियां की और जो खूबसूरत फॉर्म। अच्छा, मैं हमारे फास्ट बॉलर के हवाले से भी आपसे जरूर जानना चाहेंगे। ज़ाहर ने भी जिस तरह बताया कि हसन अली की बात कर लें, हारिस रऊफ की बात कर लें, और शहीन की भी आज बात कर लें, इतना ये वीक हमारा बॉलिंग लाइनअप कभी हिस्ट्री में नहीं रहा। और इवन जो सबसे यंगस्टर था वसीम जूनियर, उसने 3 आउट कर दिए। उसकी चले जान नजर आई बॉल के अंदर, वर्ड स्विंग भी करता नजर आया, यॉर्कर भी उसके कुछ नजर आए, स्लोअर बाउंसर भी नजर आए, कटर भी नजर आए। इन तीनों से जो हमारी कहना चाहिए कि पूरा पिलर थे तीनों, इनसे वो चीज़ें नहीं हुई। कैसे देखते हैं इसको? देखिए हसन अली का तो कोई कसूर नहीं है, उसको तो 2 साल साइड लाइन रखा, तो अचानक से टीम में लिया क्योंकि कोई होमवर्क नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी। अगर आपके जो प्लेइंग 11 के 3 बॉलर थे, उनके आसपास जो 5-4 बॉलर्स होते हैं वो किधर गए? ऑल ऑफ अ सडन आप 2 साल पीछे गए, एक प्लेयर को लेकर आए, उसकी तो ऐसी ही परफॉर्मेंस आएगी क्योंकि 10 ओवर में उसके पास एनर्जी नहीं है। बात रही शाहीन की और स्पेशली हारिस की बात करूंगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम, मूविंग फ्रॉम 4 ओवर T20 टू 10 ओवर्स ऑफ ODI, इसमें आपको 3 स्पेल करने पड़ते हैं। पहला स्पेल तो आपको दायरे में उससे अभी तक वो नहीं सीखा कि जो आप सीम बॉलिंग करें, न्यू बॉल से आप चैनल में बॉल करें, कोई आउट करे, अच्छा नहीं की। पर उसके बाद आपकी स्पेशलिटी क्या है जी? आपकी स्पेशलिटी है मिडिल में तेज बॉलिंग करना, विकेटें लेना, और एंड में यॉर्कर्स मारने जी। यॉर्कर्स एंड में अगर आप 6 बॉल करते हैं तो उसमें 4 यॉर्कर होते हैं। आई डोंट केयर कि आपको कोई ऐसे करके चौका मारे, पीछे फील्डर ले लो। जब आप 90 माइल्स पे 95 माइल्स पे यॉर्कर करते हैं तो आप थर्ड मैन भी लो, फाइन लेग भी लो, मिड ऑन पीछे रखो, ऐसे ही मिड ऑफ को ऊपर रखो, यॉर्कर मारो। मैं बड़ी डिटेल में आपसे पूछूंगा फील्ड प्लेसिंग के लिहाज से कि बाबर ने आज आगे फील्डर रखे और सारे चौके छक्के सामने लगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके इधर से कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन वर्ल्ड कप मस्तियाँ। रमीज भाई आपको भी वेलकम कहते हैं। बात करें आज की परफॉर्मेंस के लिहाज से कि जब आप टॉस जीत के उनको बैटिंग दी और बैटिंग के बाद
जिस तरह उन्होंने हमारे पे पहले लाठी चार्ज किया, 401 रन कर दिए और फिर कोई होप नज़र नहीं आ रही थी, बट फिर जो हमने बात की कि मिदा चलेगा तो सब कुछ हो जाएगा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपकी भी रिजर्वेशन थी कि शायद फ़खर को नहीं होना चाहिए, बट फ़खर ने जितनी भी क्रिटिसिज्म थी उसको आज पॉजिटिव लिया और उसने दोनों मैचेस में परफॉर्म करके पाकिस्तान को विक्ट्री दिलवाई। और ना सिर्फ ये कि मैन ऑफ द मैच भी रहे, और जिस तरह 11 छक्के लगाए, मेरा ख्याल है आपने तो खुद विटनेस भी किए होंगे उधर, जिस तरह पूरी स्पेक्टेटर ने, तमाम फैंस ने उसको एंजॉय किया। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मेरा पॉइंट फखर को लेके ये है कि आप इस तरह से किसी को 11 इनिंग्स का लंबा चार्ज नहीं दे सकते हैं बगैर स्कोर किए हुए। सो सबके लिए जो है ना, कोई असूल की गेम होती है। ये नहीं हो सकता है कि कोई 15 इनिंग्स कोई अंडे करता रहे और उसको आप खिलाते रहे। ये मैं हमेशा कहता रहा हूं कि इनके लिए पॉज इसलिए जरूरी था क्योंकि इनको इंट्रोस्पेक्शन का मौका मिलता है। कभी फॉर्म प्लेयर को आउट ऑफ फॉर्म जब हो जाते हैं तो क्या करते हैं आप जी, उसको आप पॉज देते हैं ना, ताकि वो जाके प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा टाइम आउट ले, वापस आए और उसके बाद आके फ्रेशनेस के साथ बिगिन करें। तो ये पॉइंट ये है कहने का। और जब खेलते हैं तो फिर ये मुकाबला बिल्कुल साफ कर देते हैं। इनका एडवांटेज ये है। और ये जो कंडीशंस थी ये परफेक्ट थी इनके लिए, क्योंकि साइडवेज मूवमेंट नहीं थी, परफेक्ट बैटिंग कंडीशंस थी। और इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो एंगल्स पे शॉट्स खेलते हैं वहां पे फील्ड सेट करनी बड़ी मुश्किल होती है। इनका बैट तिरछा आता है इस तरह करके, और अनऑर्थोडॉक्स हैं जी। और सबसे जो बड़ी बात यह है कि जो मार पड़ी है 400 रन की, उसके बाद इनिंग्स को शुरू करना बड़ा आपके जो शॉर्ट सर्किटिंग दिमाग की हो जाती है अगर आपको 400 स्कोर हो जाए तो वो जो है ना, वो नहीं पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया। और एक तरह से जब वो चल पड़ा फखर और बाबर ने अक्लमंदी से खेला तो फिर वो उसको पूरी तरह से पकड़ लिया इस मौके को। जी। ये बहुत बड़ी एक तरह से एक मेंटल जिस हिसाब से उठान ली है ना, आफ्टर बीइंग रफ्ड अप बाय न्यूजीलैंड विद द बैट, ये बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल रमीज सर, जब हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो उन्होंने भी आज बहुत ज़बरदस्त मैच खेला और रविंद्रा ने सेंचुरी बनाई। केन विलियमसन की जब बात करते हैं उन्होंने भी 95 रन्स बनाए। उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी। कहीं ना कहीं क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए चेस करना इतने ज़्यादा रन्स मुश्किल हो जाता और हम क्रेडिट बारिश को भी दे सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान डिजर्व करते हैं ना। 25 ओवर्स तक आपने 200 कर दिया, ये बहुत बड़ी एक इनिंग्स है। और ठीक है, गॉट आउट ऑफ जेल वाली सिचुएशन तो थी, क्योंकि पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के अगेंस्ट भी 150 पे 2 आउट थे जी। और फिर 190 पे ऑल आउट हो गए। सो हमें कुछ पता नहीं, असल में 2 तो परफेक्ट या 3 बैट्समैन परफेक्ट खेलते हैं, सिचुएशन को सामने रख के 6-7 अपने अलग ही पेज के ऊपर ऑपरेट करते हैं जी। तो ये नहीं है कि आप कोई आपको पता हो कि नहीं अगर 200 कर दिया है तो अगले 200 में कोई ड्रामा नहीं होगा, ऐसे कहना बड़ा मुश्किल होता है जी। सो बारिश का फायदा तो है, बट ये जिस तरह से सेटअप किया हुआ था ये हैरानकुन था और जिसकी वजह से डिजर्व करते हैं जीतना। अच्छा मीर भाई, 2 चीजें आपसे क्विकली जानना चाहेंगे। एक तो टॉस के डिसीजन को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि पहले हाफ में जब मार पड़ी पाकिस्तानी बॉलर्स को तो बड़ी बात हो रही थी कि ये कैसे दिया, सनशाइन था, सारा कुछ अच्छा वेदर था, ये डिसीजन कैसा हुआ। दूसरा, हमारे बॉलर्स एशिया कप से लेके अब तक जो दुनिया की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप थी, अब हर मैच में, हर स्वाय बांग्लादेश के मैच के अलावा 300 प्लस करवा रहे अपने गेंस। तो ये परफॉर्मेंस आज 400 करवा देना, शाहीन एक दिन नंबर 1 बॉलर बने और आज हमने देखा कि सबसे एक्सपेंसिव स्पेल करवा दिया। कैसे देखते हैं परफॉर्मेंस को भी, बॉलिंग की खासतौर पे? नहीं, क्लियरली अच्छी नहीं है, इसलिए कि आज तो बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी कमजोर थी। जैसे कि और फिर ये नहीं कि एक बॉलर का ऑफ डे था, तीनों का ऑफ डे था, हसन अली का भी और हारिस का भी और शाहीन का भी। और ये तो शुक्र है कि वो वसीम अच्छी बॉलिंग कर गया, नहीं तो पता नहीं कितना स्कोर हो जाना था। तो पाकिस्तान को आई थिंक इसके ऊपर काम करने, शायद हमें अपने कॉम्बिनेशंस रीडू करने हैं वर्ल्ड कप के बाद। और आपको ज्यादातर जो आप रेपुटेशन पे कई दफा खेलते हैं, आपको एक रूथलेस डिसीजन लेना है कि बाकी कौन हमें व्हाइट बॉल में आउट करके देगा, क्योंकि वनडे में आउट करने पड़ते हैं ना। ये ऐसा नहीं है कि T20 में टॉस लेंगे और आउट वो खुद ही होंगे जी। तो ये एक डिसीजन तो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा परेशान कुन इसलिए बन गया था क्योंकि 400 हो गया था। वो तो बैट आउट ही कर दिया था उन्होंने हमें हाफ टाइम के ऊपर। ये बड़े एक वेयर्ड सी सिचुएशन थी कि हम 200 पे 1 आउट हुआ। ये पाकिस्तान जो है ना ऐसे ही करते हैं। फिर ये सिचुएशन को जब इस तरह से देखते हैं और अप अगेंस्ट द वॉल होते हैं तो फिर इस तरह की क्रिकेट
खेल जाते हैं कई दफा, बट आइडियल सिनेरियो तो यही था कि आप टॉस जीतते और टॉस जीत के पहले खुद बैटिंग करते और रन्स करते। बिल्कुल। अच्छा रणवीर भाई, ये जो कॉम्बिनेशन खेला हमने 4 पेस के साथ जाना, और इसी तरह कॉन्ट्री अगर हम उनका देखते हैं वो 2 पेस अटैक के साथ गए, दोनों कहीं वर्कआउट नहीं कर पाए। आप क्या समझते थे आइडियल हमारा क्या कॉम्बिनेशन लास्ट मैच वाला होना चाहिए था? क्योंकि लेगी जो होता है ओब्वियसली रन तो देता है बट विकेट्स भी लेता है, जैसे उसामा ने दी थी। कैसे देखते हैं आप, क्या बेहतर कॉम्बिनेशन होना चाहिए था? देखिए, पाकिस्तान की स्पिन बहुत कमजोर है। ये इसमें तो ये कोई फैक्ट छुपाने वाला है ही नहीं है। सबसे कमजोर है हमारा स्पिन डिपार्टमेंट, तो हमें मार पड़ेगी। और अगर आप स्पिनर को भी एक खिलाते हैं तो स्पिनर भी आपने उसामा का देख लिया, उनका भी एक लिमिटेड इम्पैक्ट था। तो हम हैंडकफ हैं हम। बिल्कुल ठीक है। आके भाई आपकी तरफ आएंगे। जहाँ हमने अपनी गलतियों की भी साथ साथ बात करते जा रहे हैं, क्रेडिट भी देना पड़ेगा न्यूजीलैंड को। क्या खूबसूरत किस्म की उन्होंने बैटिंग की, हर एक को पता था हमने क्या रोल है, किस तरह लेके चलना है। शुरू में स्टेबिलिटी मिली, एंड में उन्होंने अटैक भी किया और पूरी गेम में थे वो। ओबियसली वो देवर प्लानिंग फॉर 50 ओवर्स, उनको भी शायद आइडिया नहीं था कि बारिश हो जाएगी, ये सारे के। बट जो उनकी भी एक मिस्टेक नजर आई, उनका भी टीम कॉम्बिनेशन बॉलिंग के अंदर अगर हम बात करें तो 2 पेस अटैक के साथ गए। जब बाउंड्रीज आपकी छोटी हैं तो ओबियसली आपका कहीं ना कहीं लगता था कि चांस मुश्किल लग रहा था। वो कैसे देखते हैं आप? देखिए, उन्होंने सऊदी को इसलिए लेके आए हैं कि पाकिस्तानी बैटर्स जो हैं वो हाथ से वो पिक नहीं करते। आज की जो परफॉर्मेंस है वो तो आउट क्लास कर दिया ना फखर ने सब कुछ। और इसीलिए हम कहते थे कि चाहे उसकी फॉर्म लगी है या नहीं लगी है, आपकी टीम में एक इम्पैक्ट वाला बैट्समैन है। और जितनी दफ़ा आप ये लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर से आके आउट हुए हैं, जाम्पा से आउट हुए हैं, ये फखर के होते हुए आपके इतना बड़ा डिजास्टर होना नहीं था। क्योंकि हमने देखा शम्सी को जिस तरह से साउथ अफ्रीका में इसने छक्के मारे। तो एक प्लेयर के आने से आपका जो टीम का माइंड सेट है वो बदल जाता है जी। तो आज उन्होंने जो सोचा था, क्योंकि देखिए अगर फर्गूसन अवेलेबल नहीं है तो फिर पाकिस्तानी टीम की बैटिंग को देखते हुए, जैसे इफ्तिखार हैं वो बिल्कुल ही नहीं समझते कि कौन सी गुगली आ रही है, फ्लिपर आ रहा है, इवन कि नहीं समझ आती, इनको रीड नहीं करते। तो उन्होंने सही खिलाया लेग स्पिनर इनके खिलाफ। बट वो जब फखर ने जो क्रिकेट खेली उसमें ना तो कोई फास्ट बॉलर बचा ना कोई स्पिनर बचा। बिल्कुल। और उनकी बैटिंग में विलियमसन को बहुत क्रेडिट जाता है। वो जिस तरह की उनकी टेक्निक है, ऐसे प्लेयर्स को प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं होती। देखिए 3 मैच नहीं 4 खेले और आज की स्ट्राइक रेट से वो खेल रहा है। पाकिस्तानी बॉलिंग से हवाले से जरूर ये कहूंगा, एक होता है कि आप एज फास्ट बॉलर आपको रन्स हो जाते हैं। एक क्या आपने जिस वक्त जो बॉल ज्यादा करने की जरूरत थी वो किए। जब आपको पता है कि पिच में कुछ नहीं है तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप अपनी फील्ड सेट करते हैं और आप यॉर्कर्स पे आते हैं। बिल्कुल 3-3 4-4 यॉर्कर्स मारते हैं, फिर इनटू द विकेट आप स्लोअर 1 मिक्स करते हैं, जिसमें आपको मार पड़ेगी उसमें भी। लेकिन दोनों ये बॉल जो है यॉर्कर 3-4 और दूसरा इनटू द विकेट स्लोअर 1, इन दोनों पे आपको विकेट जरूर मिलेगी, हिट और मिस। जब आप करा रहे वाइड लेंथ बॉल, शॉर्ट ऑफ अ लेंथ इन द रिब केज आउटसाइड, उसके ऊपर आपको मार भी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे। और विकेटों में बॉल तो वो है ही नहीं। बिल्कुल। तो ये हम कई दफा हम करते होते थे, जय सूर्या जिस तरह मारना शुरू होते तो हमारा ये मकसद होता था यार इसको ना विकेटों से बाहर बॉल नहीं करनी, सीधा इसको यॉर्कर लेंथ या चाहे हाफ वॉली भी तो 2 विकेटों में अगर मिस हो तो ये आउट हो। जब तक ये आउट नहीं होगा इसको आप रोक नहीं सकते रन करने से। तो ये बहुत बड़ी गलती की। जो स्ट्रेंथ है हारिस रऊफ की कि यॉर्कर बहुत अच्छे करते हैं, डेथ बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो यॉर्कर एक भी नहीं मारा। और आज डेथ बॉलिंग भी हमारी बड़ी वीक रही। नहीं, यॉर्कर मारेंगे तो हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। इजहार, हम रविंद्रा की बात जरूर करना चाहेंगे। इधर हमने बाबर की भी थोड़ी बात की, हमने फखर की तो बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं जो आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी। बट एक ऐसा लड़का है नदर किंग इन मेकिंग, हमें कहना चाहिए सुपरस्टार इन मेकिंग। लड़का 20-21 साल का, अंडर 13 खेला, 16 खेला, अंडर 19 खेला, एक सिस्टम के तहत आया और वो बिल्कुल एक इस तरह एलियन फील नहीं किया। वो आया है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे और दुनिया को बता रहा है कि येस आई एम हियर और मैं किसी तरह की भी कम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हूँ। कैसे देखते हैं उनकी आज? बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है और अभी इट्स जस्ट द बिगिनिंग फॉर हिम एंड ही कैन हिट द स्काई। इतना ज़्यादा उसके अंदर पोटेंशियल है, इतना यंगस्टर है, हर तरह की शॉट खेलता है, ड्राइव करता है, पुल करता है, हुक करता है, कट मारता है, कोई इसके अंदर शॉट नहीं है। और टेम्परामेंट भी उसका अच्छा है और उसको रोकने का एक ही तरीका है कि उसको आपने आउट करना है। अदरवाइज अगर वो ग्राउंड पिच पे रहेगा, ग्राउंड में रहेगा तो वो टीम को
वो बहुत ही ज़्यादा अपनी टीम के लिए ले जाता है। इवन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब तक वो खेल रहा था, न्यूजीलैंड वर इन द हंट। जैसे ही वो आउट हुआ उसके लिए बाद न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल हुआ। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर न्यूजीलैंड कि दे फाउंड सच अ रॉ टैलेंट। बिल्कुल ऐसे ही है। इफ्तिखार चाचा की तरफ जाएंगे। इफ्तिखार चाचा, ये बताएं आप क्रिकेट में कैसे आए? रक्षे सबसे पे पहले तो ये कि मैं अपने टीम के लिए दुआ करूंगा, या अल्लाह लड़कों को समझाओ, या अल्लाह लड़कों को हिदायत दो कि ये मुझे चाचा ना बोला करे, मुझे बुरा फील होता है। चलें। आप मुझे चाचा नहीं बोले, ठीक है? आपने मुझे मेरा नाम लेके जो है वो मुखातिब करना है। जी ठीक है। अच्छा, जहाँ तक बात रही, मैं अभी भी रिटायर हुआ हूँ, स्टील मिल में काम करता था, सर्विस से फारिग कुल तहसील होकर। फिर मैं सोच रहा था यार कि क्या करूं, अभी भी पेंशन मेरी आती है जी। बाकायदगी से। तो फिर मैंने हमारे गांव में उधर वो कुछ खेल रहे थे 12 लड़के वैसे जिस तरह से हमारी टीम ने कमबैक किया, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा ना, मतलब नहीं, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है कि ये कैसे हो गए, लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ। ले पता क्या है कि मेहनत है सारी चीजें, और क्रिकेट आपको पता है, फिर सियासत और क्रिकेट इनमें ये चीजें होती रहती है। मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि बारिश हमारे हक में, आपने जो बात की ना, बारिश कहीं ना कहीं बारिश को भी क्रेडिट देते हैं। क्रेडिट दो, एक तो बाबर को है और एक बारिश। बाबर भाई का क्रेडिट भी है और बारिश का भी। बारिश का क्यों है? क्योंकि मेरे पिछले दिनों जो मुझे गर्मियों में पित निकली थी वो सारी पट गई है, खत्म हो गई है। तो ये मेरे लिए फायदे वाली बात है। फखर को क्रेडिट नहीं दे रहे आप? नहीं, पकड़ को क्रेडिट पखर भाई के लिए, तो पखर भाई तो हमारा पखर है, उनको तो क्रेडिट है। और ये मेरे हाथ के बच्चे ही सारे, लेकिन मैं भी बच्चा हूँ। अच्छा, वैसे आप हमेशा मिसबाह का आपको बड़ा प्रेस करते थे, और वो किसी टाइम पे कहा जाता था कि एक ऐसा रिलेशन है कोई खास किस्म का आपका उनके साथ। मिसबाह भाई के बारे में ये एक बात मैं करता हूँ कि जब मैं चल नहीं सकता था ना, यूं करता था टाटा पापा टाटा, जब मैं गिर जाता था चलते, वो मेरे उंगली पकड़े, उन्होंने चलने सिखाए, फिर बैट पकड़ाए, फिर बॉलिंग करने सिखाए। तो सबका मेरे लाइफ में बहुत बड़ा अभी आप क्रेडिट है। कहे थे कि आप जावेद मियादाद साहब के दौर में थे, तब यू वर जावेद मियादाद साहब ने मुझे गोद लिया था एक दौर में। उन्होंने गोद लिया था। हाँ, मैं कह रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग लकी हो, पता है आप लोग लकी हो। अगर मैं किसी पुराने जमाने में पैदा हो जाता ना, तो जैसे अभी आप अपने आप को नए जमाने का कहते हैं। नहीं तो मैं हूँ ना, हम ही नए जमाने का लड़का। अगर हम क्वीन के दौर में पैदा होता तो आज आपके क्रिकेट जो है शाही खेल हो जाता, रॉयल क्रिकेट। वैसे इनकी उम्र से मैंने अंदाजा लगाया है, आप सिर्फ अंदाजे लगाते रहे बस। ये जो बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, अब तक तो वो भी बूढ़ा हो गया होगा। हाँ जी, है ना? नहीं, बूढ़ा होने के तो नौबत नहीं आती है। ये मच्छर और ये जो वर्टिब्रेट होते हैं, इनकी लाइफ थोड़ी होती है। कंगना जी भी आई हुई है, उनसे भी बात कर लेते हैं। हिना जी, मैं आपसे एक बात कहूँ। हाँ जी, देखो अभी वक्त है, शादी कर लो जी। ताकि जो मेहंदी है ना हाथों पे लगे, सर पे ना लगानी पड़े। वैसे टिप बहुत अच्छी है। वैसे वो खुद लगा के आई है। वो खुद, लेकिन आपने आज भाई बताई ये हुई है। लड़का तो या मेरे जूते देखता है या मेरे बाल देखता है, पता नहीं क्या चाहता है। अच्छा, वैसे नोटिस भी यही दो चीजें ही लोग करते हैं, पहली नजर जो है वो जूतों पे जाती है, फिर बाल बहुत खूबसूरत हो आज मेरी change कर रही है तरह ना। आज लेकिन चेंज कराई आप, इसीलिए मैंने कहा था कि कैमरे में कैप्चर हो जाए। अच्छा है ना, अच्छा कंगना जी, आपने या सियासत, आप प्लीज थोड़ी देर चाचा चुप रहे ना। मैं रो दूंगा आप फिर। इन्हें बोलने वाली हरकतों से लोग आपको चाचा कह के चुप करवा देते, पता? अच्छा चलिए बता दें अब आप। मैं कह रहा हूँ, मेरे तो डबल खुशी है। रमीश भाई, मेरा आवाज आ रहा है। मैं तो डबल खुश हूँ, क्योंकि मेरे को एक तो जीत का खुशी है, एक मुझे साउथ इंडियन को इंडस्ट्री फिल्म, वहां से फिल्म का ऑफर आ गया है। टाइटल है इन्ना माड़ी उल्ली, उसमें मेरे हीरो का किरदार है। क्या नाम है? क्या नाम है? इन्ना माड़ी उल्ली, इन्ना माड़ी उल्ली पार्ट 2 बनेगा, गड़गिल्ली। और वो कह रहे हैं हम आप उसकी इसलिए ले रहे कि ना हमको आपके समझ आ रहा है ना आपको हमारा आ रहा है। ये गड़गिल्ली के बारे में हम भी एक्साइटेड हैं, पहले वाली फिल्म का बस इनके टाइटल भी कोई समझ मूवी नहीं नहीं आ रही, काफी मेरा टाइम हो सिर्फ गया। एक डायलॉग होगा, मैं तो झुक भी रहा हूँ, मेरा मन का टूटा हुआ है। जी नहीं, बिल्कुल। आपका कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा, काफी अरसे से कोई मूवी नहीं आई आपकी। ये प्रोजेक्ट क्या होते हैं? प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का है। अच्छा, प्रोजेक्ट बोला है, प्रोजेक्ट बोला है। हमारे को कुछ और मेरी सुनाई भी इसी दीजिए। बात पे हंसी पश्तो में कुछ निकलती और होता होगा ना। थी। नहीं, ये लड़का बोलने में जल्दी करता है, इसलिए इसका प्रोजेक्ट निकल जाता है। वाह वाह वाह, ये अब वैसे आपको बात नहीं आ रही, आपने यही बात करना तो मैं था। कर रही हूँ, देखो मेरी बात सुनो। मुझे ना ज्यादातर जो लोग हैं ना वो ज्यादा सियासत में ही देखते हैं जी। तो पता क्या, लाइव एक्टिंग का ना अपना ही मजा। वैसे एक्टिंग तो याद आया कि आकिब आपसे एक सवाल करूं। आज कारी ले। वैसे इतने ये तेज है ना, जिस दिन मैं कोई बूढ़ी सी आंटी बनी हूँ तब ये माफी मांग लेते हैं, और जिस दिन मैं कोई खूबसूरत सी दशीदा बन के आती फिर कहते हैं आज कर ले। कैमरे वाले ये क्लिप काट के ना वायरल कर दिया करो। कैमरे वाले
इसके नहीं जवाब नहीं करना। मुझे आते। ये एडिट नहीं करने। मेरी बात सुनो, कभी नकली एक्टिंग करके सोते हुए किसी की चोरी चोरी बातें सुनी है? नकली एक्टिंग करते मतलब एक्टिंग कर रहे हो कि मैं सो रहा हूँ, लेकिन किसी की बातें सुनी है? माँ की सुनी थी बचपन में, कहती उठ स्कूल जाना है। अच्छा, फिल्म का बात की है, एक सिचुएशन मैंने बनाया है, क्योंकि मेरा बॉलीवुड में, हॉलीवुड में भी हो रहा है, साउथ मूवी में मैं आपको जी। कन्विंस कर रहा हूँ, ठीक है, मैं हीरो हूँ, ठीक है। आप एक दूसरे को, जब हम क्लोजिंग कर लें हाँ, प्रोग्राम की, जब winner का भी प्रोग्राम announce कर खत्म हो देते जाए, आप एक दूसरे को कन्विंस कर लीजिएगा। हम बहुत अभी ऐसी लड़की ना बस साइड पे हो जाती है। चलो, मैं तो साइड पे ही होने लगी हूँ अनाउंस करके विनर। हमारे जो विनर हैं जी, वो आका भाई। ताहा अदनान है, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। हमें वीडियो यार, इसको मैसेजेस जब पकड़ना आप लोग पड़ेगा, भेजते साइन फिर हैं हो। उसमें क्वेश्चंस होते हैं अच्छा, जिसमें से हम पिक करते हैं, बल्कि हमारे एक्सपर्ट्स पिक करते हैं, और आज के जो विनर हैं वो ताहा अदनान है। लेकिन ये ब्लैक के साथ ग्रीन शर्ट पे कैसे होगा? हो गया है जी, हो गया जी, बिल्कुल हो गया। हो ये गया, जबरदस्त। आपको ताहा साहब बहुत मुबारक हो जी। ताहा आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ये शर्ट आपको बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका है। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। रमीज सर आपका बहुत शुक्रिया, आकिब सर आपका शुक्रिया, इजहार आपका भी शुक्रिया, हमारे बहुत ही खास मेहमानों का बहुत भी झूठी शुक्रिया। है, बोल रही है अभी आपसे बात करेंगे, ये तो जा थैंक रही यू है। सो मच। हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।